कच्छ से घुसो, भुज एयरबेस पर हमला करो, जितना ज्यादा से ज्यादा इलाका अपने कब्जे में ले सकते हो ले लो। उसके बाद हम मिसेस गांधी के साथ दिल्ली में बैठ करके चाय पिएंगे। पाकिस्तान का पर्चा! पाकिस्तानी सेना 100 टैंकों की रेजिमेंट के साथ 1800 सैनिक लेकर रात 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। अगर सुबह तक रनवे रिपेयर नहीं हुआ तो समझो कच गया दुश्मन के हाथ में। सर मराठियों, जान जाएगी लेकिन सुबह नहीं। (1971) के इंडो पाक वॉर पर बेस्ड मूवी भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की रिलीज होती है, जहां पूरे देश में देशभक्ति की भावना उमड़ रही है। वहीं हमारे पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान की हालत ऐसी है जैसे उसकी तशरीफ के नीचे किसी ने सुलगते हुए शोले रख दिए हों। जब से भुज का ट्रेलर रिलीज हुआ तभी से पाकिस्तानी मीडिया, वहां के नेता, सोशल वर्कर और वहां की आवाम पूरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि उनको लगता है ट्रेलर में पाकिस्तान को न सिर्फ नीचा दिखाया गया है बल्कि हमेशा की तरह इंडिया से हारते हुए दिखाया गया है। वैसे हमने भी जब भुज मूवी के ट्रेलर का रिव्यू प्रोग्राम बनाया था तो पाकिस्तानियों ने हमें कई कमेंट बॉक्स में प्यारी प्यारी गालियां और धमकियां दी थी। बहरहाल मूवी रिलीज हो चुकी है और OTT पर जब से पाकिस्तानियों ने भुज को देखा है तब से उन्हें उस डायलॉग का मतलब समझ में आ गया कि बेटा वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि ट्रेलर से ज्यादा मूवी में पाकिस्तान की इतनी इत्मीनान से धुलाई हुई है कि इन्होंने सोचा भी नहीं था। कुल मिलाकर भुज मूवी को लेकर पाकिस्तानियों के गुर्दे क्यों छिल रहे हैं, इसकी एक नहीं 5 वजह है। पहला रीजन है मूवी का प्लॉट। एज यू ऑल नो, मूवी 1971 के भारत पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड है, जब हमेशा की तरह पाकिस्तान ने भारत पर पीछे से वार किया था और भारत ने हमेशा की तरह अपने जाबाज सेना की मदद से भुज में पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक का मुंह तोड़ जवाब देते हुए घुटनों पर ला दिया था। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इस मूवी में उन्हें बुरी तरह से पिटते हुए और भारतीय सेना के सामने दुम दबाकर भागते हुए दिखाया गया है, इसलिए सारी दुनिया में उनकी फजीहत हो रही है। इसलिए इस सब्जेक्ट पर मूवी नहीं बननी चाहिए थी। लोग कर लो बात, पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह उसके रीजन भी और उसके लॉजिक भी पूरी तरह से खस्ता हाल है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मियाँ की जूती मियाँ की चांद। हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही मामला है। भुज में नोरा फतेही पर एक गाना पिक्चराइज किया गया है, जालिमा कोका कोला पिला दे। ये गाना बहुत पॉपुलर है। एक्चुअली ये गाना पाकिस्तान की मशहूर सिंगर नूर जहां के गाने से इंस्पायर्ड है। तो पाकिस्तान को लगता है कि एंटी पाकिस्तान मूवी में पाकिस्तान के गाने का इस्तेमाल करके उनकी फजीयत की जा रही है, उन्हें जलील किया जा रहा है। तो भाई इसका जवाब ये है कि टी सीरीज ने बाकायदा इस गाने के कॉपीराइट खरीदे हैं और पाकिस्तानियों को पैसे देकर इस गाने को रिलीज किया है। तो भैया पाकिस्तान को पैसों की कितनी जरूरत है, ये बात पड़ोसी ज्यादा और कौन समझेगा। तीसरा रीजन है मूवी के धांसू डायलॉग। भुज में कई ऐसे डायलॉग हैं जो पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाते हैं, जैसे ताजमहल की निशानी और बाप की कहानी वाला डायलॉग है। ताजमहल प्यार की निशानी तो हिंदुस्तान तेरे बाप की कहानी है। या फिर नोरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा, शरद केलकर और संजय दत्त के कई ऐसे धांसू डायलॉग हैं जिन पर इंडियन पब्लिक तो तालियां बजाती है, लेकिन पाकिस्तान को शायद उन्हीं हाथों से तालियां बजाने के वजह अपना मुंह छिपाना पड़ रहा है। तो भैया इंडिया में कोई भी मूवी पाकिस्तान में बनेगी तो डायलॉग तो गदर वाले ही होंगे, रोक सको तो रोक लो। तू हमारी औकात का अंदाजा क्या लगाएगा? हम उस महान छत्रपति शिवाजी महाराज की औलाद हैं जिन्होंने मुगलों को घुटने पे ला दिया था। चौथा रीजन है बेरोजगारी। पाकिस्तानी एक्टर्स को बहुत ज्यादा बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है तब से जब से भारत में उन्हें काम करने से मना किया गया है। कई दफा उनको भारत से भगाया गया है, इसलिए उनको लगता है जब उन्हें इंडिया में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है तो उसकी कहीं न कहीं भड़ास जो है वो अजय देवगन की मूवी भुज पर उतार रहे हैं, बेरोजगारी की गुस्सा कहीं और निकाल रहे हैं। पांचवा और सबसे बड़ा रीजन ये है कि पाकिस्तान पहली बार किसी एंटी पाकिस्तानी मूवी को अपने ही देश में बैन करने में बेबस महसूस कर रहा है, क्योंकि भुज मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है, यानी लोगों के सीधे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पर जाकर देख रही है। इसका ब्रॉडकास्टर डिज्नी वाला बैठा है अमेरिका में, जबकि जो फिल्में थिएटर में रिलीज होती थी पाकिस्तान में उसको वहाँ के लोकल सिनेमा घर के डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर रिलीज करते थे। तो भारतीय
फिल्मों को जो भी बैन करना होता था पाकिस्तान के लोग वहां पर बैन कर देते थे। बट इस बार चूंकि OTT का मामला है और बाहर से बैठा ब्रॉडकास्टर बैठा है, तो पाकिस्तान की अभी इतनी औकात नहीं कि अमेरिकन कॉर्पोरेट कंपनी के सामने उसको बैन की धमकी दे दें। इसीलिए पाकिस्तानी लोग भुज मूवी को लेकर पानी पीकर कोस रहे हैं कि उनको लगता है भाई गुस्सा कहीं तो निकाल लें। तो ये थे 5 सॉलिड रीजन जिसको लेकर पाकिस्तान में अजय देवगन की मूवी भुज को लेकर खिलाफत का माहौल बना हुआ है। वैसे पाकिस्तान वाले कितनी गाली क्यों ना दे लेंगे, भुज को चोरी चोरी डाउनलोड करके उसका पायरेटेड वर्जन जरूर देखेंगे, ये हमको पता है। वरना उन्हें पता कैसे चल जाता है कि बॉलीवुड की कौन सी मूवी में उनकी कितनी बैंड बजाई गई है। लॉजिक है ना। तो भाई हमारी तरफ से पाकिस्तान को इतनी सलाह कि भैया अपनी हिस्ट्री सुधारो, और अगर हिस्ट्री में जीत नहीं हार लिखी है तो बिना मतलब में अपनी जलाने सुलगाने में क्या फायदा। बाकी मूवी को मूवी की तरह एंजॉय करोगे तो अच्छा लगेगा, नफरत का चश्मा लगाकर देखोगे तो जाने कहां से आग और अंगारे निकलेंगे। तो पाकिस्तानी भाइयों से इतनी ही दरख्वास्त, अगर बहुत ज्यादा जल रही है तो बर्न ऑन लगा लो। और दोस्तों, चैनल में पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना।